हो जाएगा तब ये कलर आता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ऊपर पहुँच गया। अब ये देखिए आ गया ना डार्क कलर। जब हम टाइट्रेशन करते हैं NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, तो उसमें किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट में हमें कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप लैब में खुद कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले आपको वो आना चाहिए। देखिए बेटा, जो आपको सॉल्यूशन बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है M/20 ऑक्सैलिक एसिड, तो किस टाइप से सॉल्यूशन बनाते हैं पहले आपको आना चाहिए। तो हमें पता है मोलैरिटी में बनाना है, तो मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होगा, ml में। अब मुझे जो सॉल्यूशन बनाना है बेटा 250 ml मेजरिंग फ्लास्क के अंदर हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो वेट हमें कितना ले, ऑक्सैलिक एसिड कितना डिजोल्व करेंगे 250 ml में, तो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी आपको क्या दे रखी है 1/20। ठीक है, और वेट आपको निकालना है, और मोलिकुलर वेट ऑक्सैलिक एसिड का जब आपको फार्मूला पता है COOH 2H2O, यह हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। कई बार जब हम एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं तब हम वाटर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमने वेट कितना इसका, जब मोलिकुलर वेट निकालोगे वो आ जाएगा 126 1000। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लैब में आपको जितने ml सॉल्यूशन बनाना है, मान लो मुझे 100 ml बनाना है तो मैं यहाँ पे 100 ले लूँगा, मुझे 250 ml बनाना है तो 250 ले लूँगा, 1000 बनाना है तो 1000 ml ले लूँगा, 5 लीटर बनाना है तो 5000 ले लूँगा। यहाँ पे जो भी बनाना चाहो वो आप ले सकते हो। तो मुझे क्या लेना है 250 ml, मैं अभी सॉल्यूशन बनाऊँगा तो 250 ml मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हम सिंपल सी क्या कर लेंगे कैलकुलेशन। तो जो वेट मेरा आएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्या आएगा 126 अपॉन 20 इंटू 4, तो ये हमारा हो गया 126/80, और इसे हम कर देते तो हमारा 1.57 ग्राम पर 250 ml आ जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा स्टूडेंट, 1.57 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मेजर करूँगा और उसको 250 ml में क्या कर दूँगा, डिज़ोल्व कर दूँगा। तो ये मेरा M/20 क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूशन मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है NaOH का। अब वो एक्चुअल में क्या होता है, इस केस में आपको NaOH का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता नहीं होगी, मगर ये है कि लैब में जब हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें तो उसकी कंसंट्रेशन पता होगी तभी करेंगे। तो लैब अटेंडेंट क्या करते हैं, वो कैसे सेम सॉल्यूशन बनाते हैं, सेम मेथड से। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ 1/10 मोलर NaOH सॉल्यूशन ले लेता हूँ। अब सेम वही टेक्निक 1/20, सोडियम का NaOH का वेट निकालना है, वेट, और मोलिकुलर वेट इसका क्या आ जाएगा 40, 1000 अपॉन 250, ये हो गया आपका 4 और ये क्या हो गया 10, ये ऊपर चला जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 ग्राम NaOH अभी मैं वे करूँगा और उसको 250 ml पानी में डिज़ोल्व कर दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास वेट और सोल्यूशन जो बनेगा 1/20 मोलर NaOH सोल्यूशन बना दिया। तो पहले तो हम दोनों सोल्यूशन बना लेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे मेथड है वो क्या है कि प्रिंसिपल क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो हम टेक्निक भी सीख लेते हैं। देखिए बेटा, ब्यूरेट में इस केस में हम क्या लेंगे, ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए करने से पहले। ब्यूरेट के अंदर हम NaOH सॉल्यूशन लेंगे इस केस में, और पिपेट क्या करेंगे हम, पिपेट जो करेंगे 20 ml वो हम करेंगे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या कर लेंगे, पिपेट कर लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे इंडिकेटर इस्तेमाल आप करेंगे, इंडिकेटर वो इस्तेमाल हम करेंगे फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रेपरेशन लेके आने वाला हूँ कि फिनोफ्थेलिन को बनाते कैसे, ठीक है ना, वो भी बनाना सिखा दूँ मैं। इंडिकेटर क्या हो गया आपका फिनोफ्थेलिन। एंड पॉइंट इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फिनोफ्थेलिन जो इंडिकेटर है जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है। तो हम क्या लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड लेंगे और उसमें फिनोफ्थेलिन डाल देंगे। तो हमारे पास जो टाइटेशन फ्लास्क होगा तो उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे और उसमें हमने फिनोफ्थेलिन डाल दिया। अब उसका कलर क्या है, कलरलेस है। हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज NaOH ब्यूरेट से डालेंगे। तो जब ब्यूरेट से डालेंगे तो उसमें जो कलर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, पिंक कलर। जिस पॉइंट पे पिंक कलर आएगा दैट इज द एंड पॉइंट। और वहाँ से हमारे पास आ जाए, पहले इनिशियली नोट कर लेंगे वॉल्यूम कितना है NaOH का, फिर फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे और वहाँ से वॉल्यूम ऑफ NaOH आ जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरी क्या चलती है, अगर हम थ्योरी की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड जो हमारा है 2H2O, इसके सब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं
तो हमारी जो रिएक्शन हो जाती है बेटा वो क्या हो जाती है, सोडियम डाइसोडियम ऑक्जेलेट बन जाता है। तो यहाँ कितने मोल लगते हैं इसके, 2 मोल NaOH के और 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड लगता है। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा मोलैरिटी निकालने के लिए N1V1, तो वो क्या लगेगा M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। एक तो हम ले लेंगे ऑक्जेलिक एसिड का और एक हम ले लेंगे NaOH का। ऑक्जेलिक एसिड हमने 20 ml पिपेट आउट किया, ये 20 ml आ जाएगा, 1/20 मोलर मैंने बनाया था। इसकी N1 की वैल्यू क्या होगी, ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 मोल, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। इसी तरह यहाँ पे NaOH की N2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मोलैरिटी हमें इसकी निकालनी है, वो मुझे पता है कि मैंने 1/20 बनाया, मगर हमने क्या रीडिंग से निकालनी है। वॉल्यूम, जितना आपका वॉल्यूम ब्यूरेट से इस्तेमाल होगा वो वॉल्यूम हम वहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे पास मोलैरिटी किसकी आ जाएगी, NaOH की। और NaOH की मोलैरिटी आने के बाद अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, भी स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट इनटू मोलैरिटी। तो जो भी मोलिकुलर वेट मोलैरिटी आएगी उसको मोलिकुलर वेट, NaOH का मोलिकुलर वेट क्या है 40, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी स्ट्रेंथ। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको कही हैं, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंटल। अभी हमने जैसे ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया था, सेम उसी मेथड से हम NaOH का सॉल्यूशन बना रहे हैं। मैंने बीकर में पहले 0.5 ग्राम NaOH लेके पानी में डिज़ोल्व कर लिया। अब इसका जो हम वैल्यू करेंगे वो 250 ml तक यहाँ पर लेके जाएंगे। पहले तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, बाद में जब थोड़ा सा रह जाता है तब क्या करना है, अपने पिपेट आउट कर लेना है और ड्रॉपर से डालना है, ताकि क्या है कि ज़्यादा वाटर ऐड ना हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है ये इसका मेन पॉइंट है, यहाँ तक मुझे लाना है। अब क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो कलरलेस है, तो हमें लोअर मिनिस्कस को देखना है। बबल्स बन रहे हैं तो इसको हिला के आप अपना वो बराबर कर ले। अब यहाँ से मैं पिपेट से थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल ब्यूरेट से आराम आराम से डालूँगा, ताकि इसका जो लोअर मिनिस्कस है, तो हमने ये थोड़ा सा ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो इसका लोअर मिनिस्कस है, कलरलेस लिक्विड का लोअर मिनिस्कस देखते हैं, यहाँ जो लोअर मिनिस्कस है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये इस लाइन को टच कर रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया M/20 NaOH सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन बन गए। पहला मैंने इस बीकर में निकाल दिया था, 250 ml मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड है, और ये 250 ml मैंने NaOH का सॉल्यूशन बना दिया। अब हम टाइट्रेशन करते हैं। क्या स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई थी, अब उसी को हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मैंने ये बनाया है NaOH का सॉल्यूशन M/20 मोलर। कैसे, बाय डिजोल्विंग 0.5 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। दूसरा मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया था, मैंने बीकर में निकाल लिया है। ये मेरे पास है ऑक्जेलिक एसिड, कितना है M/20 250 ml में। कैसे किया, 1.57 ग्राम मैंने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड को 250 ml पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया। अब हमने इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करनी है। तो मैंने जस्ट अभी आपको जब थ्योरेटिकली बताया, तो मैंने आपको बताया तो क्या करना है, आपने ब्यूरेट के अंदर NaOH को भर लेना है। तो हम इसमें फनल ले लेंगे। छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। जिन बच्चों ने मेरी +2 की अगर वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ये बेसिकली बात बताई थी कि कई बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आप छोटी छोटी क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो लैब में जब आप वो करें तो वो गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर NaOH ले लेते हैं। तो NaOH को वैसे बीकर में लेना चाहिए था, चलो हम टाइम कम है तो इसी से डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से NaOH इसमें डाल लिया। अब देखिए मैंने गलती क्या कर रखी है, कई बच्चे ये गलती पेपर में करते हैं, ये ओपन रख देते हैं। तो ये आपको ओपन नहीं रहना चाहिए, ये पहले बंद, पहले आप चेक कर लीजिए कि ये बंद है कि नहीं है। मैंने तो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बीकर रखा हुआ है, अगर नहीं होता तो ये सारा इसके ऊपर गिरता और आपके कपड़ों पे आ जाता। तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस का बड़ा ध्यान देना है। वैसे मैंने जानबूझ के खोल रखा था क्योंकि इसको एक बार रिंस करना होता है। अब इसमें से NaOH का सोल्यूशन बाहर निकल गया। अब ये मेरा टोटली क्या हो गया, रिंस हो गया। थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा केमिकल इसको रिंस करने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ब्यूरेट के अंदर मान लो कोई और केमिकल पहले पड़ा होगा तो आपकी सारी रीडिंग क्या हो जाएगी, ख़राब। तो इसको पहले आप रिंस कर लें, साफ़ कर लें थोड़ा सा NaOH डाल के, और फिर उसको आप अपनी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे डालेंगे तो आप ये देख सकते हैं बेटा, जो चीज़ समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये ब्यूरेट है इसकी रीडिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ
0 से लेके 50 ml तक हमारी इसकी रीडिंग आती है। ठीक है ना। इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 जो भी आप इनिशियल रीडिंग लेना चाहें। एक बात ध्यान रखें, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ तो मैंने एक रीडिंग 1 पे सेट कर ली, सपोज करिए मेरी 1 पे रीडिंग आ गई, मैंने सेट कर ली, और उसके बाद फनल को निकालेंगे। फनल निकालते रीडिंग आपकी क्या होगी, अब देखिए ध्यान से, चेंज हो गई। पहले यहाँ पे थी रीडिंग, अब ये थोड़ी सी ऊपर होगी, यानी आपकी सारी रीडिंग क्या होगी, चेंज होगी। तो फनल को पहले हटा दें और उसके बाद ही आपने अपनी रीडिंग को सेट करना है। इसका लोअर मिनिस्कस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसका ये बैलेंस करेंगे। ये मेरा लोअर मिनिस्कस किसके ऊपर आ गया, लाइन के ऊपर आ गया, तो ये मेरी रीडिंग 1 होगी। तो इनिशियल रीडिंग मैंने स्टूडेंट यहाँ पे क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है, ब्यूरेट को सेट करना है। अब जो दूसरा काम आपको करना है, हमने क्या लिया, टाइट्रेशन फ्लास्क लिया। इस टाइट्रेशन फ्लास्क में मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं पिपेट। 20 ml पिपेट आउट करेंगे, किसको, ऑक्सैलिक एसिड को। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम पिपेट इस्तेमाल ना की हो तो वो बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें कि पहले आप पानी के साथ पिपेट आउट करें, अदरवाइज जिस भी चीज़ को आप पिपेट करें आपके मुंह में चला जाएगा। तो वैसे तो ये बहुत ही कम मोलैरिटी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर फिर भी हम केमिकल को अपने टच में क्यों आने दें। तो आप पहले पानी के साथ प्रैक्टिस कर लें, फिर ही आप डायरेक्ट ऑक्सैलिक एसिड या किसी के साथ पिपेट आउट करें। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे मैंने पिपेट आउट कर लिया बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, तो यहाँ तक मेरा एग्जैक्ट वॉल्यूम बनता है, यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने इसको पहले इससे ऊपर तक सक कर लेना है, और अब धीरे धीरे मैंने इसे क्या करना है, अपने हाथ के प्रेशर को रिलीज़ करूँगा, और ये जो मेरा पॉइंट है, फिर वही वाली बात है कि मेरे को लोअर मिनिस्कस ही देखना है। तो जब इसका लोअर मिनिस्कस उस लाइन के ऊपर आ जाए तो अपने अपने हाथ के प्रेशर से आप उसे क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, अब ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा टाइटेशन फ्लास्क है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जो भी अपरेटस हो बेटा, पहले अच्छी तरह वाटर के साथ आपने वॉश कर लेने हैं। ठीक है ना, और तब ही करना है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी याद रखने वाली बात है कि सर आपने ब्यूरेट को क्या किया था, पहले रिंस किया था, साफ़ किया था। क्या टाइटेशन फ्लास्क को भी करने की ज़रूरत है, नहीं करनी होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर देखिए थोड़ा सा भी केमिकल रह गया तो आपने इसको फूंक नहीं मारना, हल्का सा क्या करना है, टक। और अगर मान लो जो थोड़ा सा बच जाएगा, आप कहेंगे जी चेंज हुआ, नहीं, ये कैलिब्रेटेड होता है, इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, 20 ml ऑक्सैलिक एसिड आ गया। अब हमने करना क्या बेटा, हम टाइट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड वर्सेस बेस। अब बेस की आपको पता है, ये मेरे पास क्या है, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर है। फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो होता है बेटा, मैंने 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने देखा एसिड के अंदर इसका कोई भी कलर नहीं आया, और जब मैं इसके अंदर बेस डालना शुरू करूँगा इसके अंदर पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। तो जब इसके अंदर परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा वो मेरी फाइनल रीडिंग होगी। अब देखते हैं हमारी रीडिंग क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, उसको ही बड़े ध्यान से सीखेंगे सही बच्चे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में खड़े हो जाते हैं, दो बच्चे, एक बच्चा क्या करेगा, इस नोब को खोलेगा, एक बच्चा इसको लेके शेक करेगा। टोटली रॉन्ग वे, बिल्कुल गलत तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का। एक टाइम में एक ही बच्चा करे, और जो भी टीचर्स बच्चों को सिखाएं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों, एक बच्चे को एक ही एक्सपेरिमेंट करने दो, उसको समझाएं कि एक बच्चे ने एक टाइम में एक ही करना है। जो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से बेटा आपने इसके नोब को हैंडल करना है, और राइट हैंड से आपने इस बीकर को क्या करना है, टाइटेशन फ्लास्क को शेक करना है। तो हम इसके नीचे इसको रख लेते हैं और इस नोब को धीरे धीरे क्या करेंगे, खोलेंगे। अब जब मैं इसमें ड्रॉप डालूंगा, आप देखना कुछ ना कुछ आपको इसमें पता चलेगा। देखिए पिंक कलर आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक एक ड्रॉप डाली वहाँ पिंक कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, मगर जैसे ही आप शेक कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, गायब। जब ये परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा तो वो हमारी क्या होती है, रीडिंग। ध्यान से देखिए, मैं एक एक ड्रॉप डाल रहा हूँ, और जहाँ पे ड्रॉप गिर रहा होगा आपको वहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है पिंक कलर। ठीक है ना। अब जब ये परमानेंट हो जाएगा उसी पे हमने रीडिंग को रोक देना है। तो पहले हम हल्का रोक देते हैं। अब ये देखिए कलरलेस हो गया, कोई पिंक कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालेंगे, हमें नहीं पता कि कितनी रीडिंग आएगी अभी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सेकंड टाइम में हम फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी 1 से 7 ml, 7 तक जा चुका है, और अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो एक एक दो दो ड्रॉप डालते हैं धीरे धीरे, और शेक करते रहेंगे।
लाइट पिंक कलर, बिल्कुल लाइट पिंक कलर आपका आना चाहिए। इसको हम 30 सेकंड छोड़ देते हैं। अगर ये गायब हो जाता है तो इसका मतलब अभी कंप्लीट टाइट्रेशन नहीं हुई है। देखते हैं थोड़ी देर शेक करके, क्या पता है गायब भी हो जाए। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं काफ़ी लाइट हो गया है। तो एक ड्रॉप और रिक्वायरमेंट है। गायब हो गया फिर सारा, है ना। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बस एक दो ड्रॉप में ही वो एंड पॉइंट आ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं डालना, एक दो ड्रॉप बस। अब देखते हैं क्या ये परमानेंट पिंक कलर आता है। 30 सेकंड इसको रख देते हैं। अगर ये 30 सेकंड तक अपने कलर को मेंटेन करता है तो इसका मतलब क्या है, ये शेक अच्छी तरह कर लो। और शेक करने के बाद भी अगर कलर नहीं जा रहा तो इसका मतलब आपका एंड पॉइंट आ चुका है। तो अभी भी देखो इसका कलर है काफ़ी, तो ये एंड पॉइंट आ चुका है। मैं कई बच्चों को लगता है सर थोड़ा सा और डार्क हो तो, मगर जो एक्चुअल रीडिंग है वो यही है, बिल्कुल जस्ट लाइट पिंक कलर। ठीक है ना। अब ये नहीं जा रहा, आप देख लो चाहे जितना मर्जी हम इसे शेक कर रहे हैं। और अच्छी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए एक ड्रॉप और डाल देते हैं, बस एक ड्रॉप से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बस। ठीक है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 37 ml आ गई, यानी मेरा 36 ml इस्तेमाल हुआ है। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो देख लेते हैं कि अगर आप ज़्यादा डाल देंगे, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया तो आपका कलर ये है। कई बच्चे ये भी कलर दिखाते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जस्ट लाइट पिंक कलर आते ही आपने रीडिंग को स्टॉप कर देना है। अब ये ज़्यादा डाल दिया, कई बच्चे मेरे पास लेके आते सर हो गया, फिर टीचर भी कहता चल भैया थोड़ा बहुत तो बच्चे ने बोल दिया, मगर ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना। मगर जो कलर है बिल्कुल दिख रहा है, जिस ये बेस, ये फिनोफ्थेलिन का कलर आता है। फिनोफ्थेलिन जब हम डालते हैं बेस के अंदर तो NaOH का कलर ये होता है। अगर आप देखना चाहें मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली और दिखा देता हूँ। टेस्ट ट्यूब, अब देखिए बेटा ये टेस्ट ट्यूब है, मैं इसमें NaOH डाल देता हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल कलर दिखाता हूँ कि खाली NaOH के साथ फिनोफ्थेलिन कैसा कलर दिखाई देता है। तो ये फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर है, ठीक है ना। और ये मैंने एक ड्रॉप इसमें डाल दिया। अब जब बेस ज़्यादा हो जाएगा तब ये कलर आता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ऊपर पहुँच गया। अब ये देखिए आ गया ना डार्क कलर। तो बेस के साथ तो काफ़ी डार्क आ जाता है, ठीक है ना। बेस के साथ क्या आता है, काफ़ी डार्क कलर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये डार्क है, मैंने आपको रीडिंग कह दिया था 36 पे, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया तो है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है बेटा कि क्या है, टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। अब इसी में आपको एक छोटी चीज़ और दिखाता हूँ। वैसे कई बच्चों को ये होता है कि भाई सर क्या करें। अब देखिए ये बेस है, अब मैं इसमें वैसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ एसिड, तो क्या होगा, अभी एसिड डाल रहा हूँ, इसका कलर क्या हो गया, गायब हो गया। कलर गायब क्यों हो गया, क्योंकि अब इसमें एसिडिक पार्ट क्या हो गया ज़्यादा, और एसिड के साथ फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर कोई काम नहीं करता। तो स्टूडेंट आपने ऐसे ही 5-6-3-4 बार करना है। और जब आपकी कांस्टेंट रीडिंग आनी शुरू हो जाए, मान लो 36 ml मेरा इस्तेमाल हुआ, अगली बार में भी 36 हुआ और उससे अगली बार में 36 हुआ, तो वो हमारी क्या आ जाती है, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग बन जाती है। तो वहाँ से अब आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ को निकाल लेना है। तो मेरा जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, जो ऑक्सैलिक एसिड तो मैंने कितना लिया बेटा, 20 ml, ठीक है ना। और NaOH जो मैंने यूज़ किया है वो कितना इस्तेमाल हुआ है, 36 ml। तो फार्मूला जो हमने भी लिखा था M1V1 N1 M2 V2, तो यहाँ पुट कर देते हैं मोलैरिटी 1/20। और इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, V1 क्या है हमारा, कितना वॉल्यूम लिया था हमने, 20 ml पिपेट आउट किया था। और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या यूज़ हो रहे थे, 1। यहाँ पे बात करूँ तो M2 कितना है मेरा, हमें नहीं पता, ये मुझे निकालना है। और वॉल्यूम कितना मैंने इस्तेमाल किया अभी, 36 ml। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने वैसे किया वही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मोल NaOH के इस्तेमाल किए थे, तो ये हो गया 18। और यहाँ पे क्या हो गया, 20। तो जो मोलैरिटी आपकी आ गई वो 1/18 मोलर आया है। जबकि हमने जो बनाया था अपने हिसाब से वो क्या किया था, 1/20 किया था। मगर जब कैलकुलेशन करते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। जैसे मैंने 0.5 ग्राम NaOH वे किया, हो सकता है थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी रीडिंग में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मान लो जो भी आ गया आपने तो वही लिखना है जो रीडिंग एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। तो ये M/20 1/18 मोलर आ गया। अब मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 1/18 इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है NaOH का, 40। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ठीक है ना, 18 दूनी 36, फिर क्या 4, फिर 18 दूनी 36, फिर तो 2.2 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2.2 ग्राम है। तो 1 लीटर में यानी 1000 ml, अगर हम कह रहे हैं 1000 ml में 2.2 है, तो जो हमने बनाया है देखें हम हमारी कितनी गलती हुई है, 2.2 अपॉन 1000 इंटू 250, तो ये 4 और 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 और 2 फिर 5, यानी मैंने जो वे किया है वो 0.55 ग्राम हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था, केवल 0.5 ग्राम। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो रीडिंग है उसमें हमने कितना एरर किया है, कितनी गलती हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो 1/18 मोलर बना है, जबकि हम बनाना कितना चाह रहे थे 1/20। वो तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, नहीं तो आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, अननोन आपको दे देगा, भाई इसकी मोलारिटी आपने निकालनी है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए करते हैं कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है, एक तो हमने वैसे बनाया, कई बार क्या होता है NaOH के जो प्लेट्स वो मॉइस्चर भी गेन कर लेते हैं, वो पहले ही पानी थोड़ा बहुत गेन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। इसीलिए मैंने स्टैंडर्डाइज NaOH क्यों किया है, ऑक्सैलिक एसिड आपका स्टैंडर्ड है, तो उसको लेके हमने ये सारी कैलकुलेशन की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी नॉलेज पॉइंट ऑफ से, हो सकता है काफ़ी बड़ी वीडियो गई है ये, ठीक है ना, मगर मैंने आपको हर एक चीज़ को बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कहीं पे कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको ही मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिनोफ्थेलिन बनाना भी सिखाऊंगा कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।